ऐसे ही नहीं है, आप किसी न किसी कार्य के लिए इस पृथ्वी पे आए हुए हैं। कोई खुदा की महिमा के लिए, कोई खुदा की सेवा के लिए, और कोई, जो लोग पाप में फंसे हैं उनको खुदा के वचन के माध्यम से सही राह, उनकी जीवन बचाने के लिए। आप एक दूसरे की चुगली करने के लिए नहीं आए हैं पृथ्वी पर। आप एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए नहीं आए हैं। आप एक दूसरे से नफरत करने के लिए नहीं आए हैं। आप एक दूसरे से प्रेम करने के लिए पृथ्वी पर आए, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया, तभी तो अपने इकलौते पुत्र को दिया। आप भी एक दूसरे से प्रेम रखें, जैसे आप अपने आप से प्रेम रखते हैं, वैसे ही अपने पड़ोसियों से और अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखें। अपने सताने वालों के लिए आप दुआ करें, प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। क्या आपने कभी सोचा है बैठ के कि मेरा स्वभाव ऐसा है? क्या मेरा बोलना ऐसा तो नहीं है कि दूसरों को बुरा लगता हो, दूसरों के हृदय को दुखाता हो? आपने कभी सोचा है बैठ के, क्या मेरे जुबान में वो मिठास है जो यहोवा की जुबान में मिठास है, जो प्रभु यीशु मसीह के जुबान में मिठास थी? क्या है? बोलते तो हैं आप कि हम वचन पढ़ते हैं, हम यहोवा के वचन पे चलने वाले खरे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आप जहाँ चूक रहे हैं, जब आप बैठेंगे कंत में, तो आपको प्रभु बातें करेंगे और बताएंगे, है मेरे पुत्र, है मेरी पुत्रियों, अब कहाँ चूक रहे हैं आप। आपको आपसे बेहतर, और आपको आपसे बेहतर और प्रभु जानते हैं, ये आप जानते हैं। तो आप अपने आप को बदलें। कहीं घटी कमी है तो आप बदलें, क्योंकि खुदा के वचन में ही लिखा है कि कोई भी इस पृथ्वी पर पवित्र नहीं है। किसी, सब में कोई ना कोई कमी है। उस कमी को बढ़ाने की वजह, आप उस कमी को खत्म करने की कोशिश कीजिए। जब आप उस कमी को खत्म करेंगे तो आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। आपको चारों तरफ प्रेम ही प्रेम नजर आएगा, शांति ही शांति नजर आएगी, और आप उस खुदा के प्रेम को महसूस कर पाएंगे, उसकी वाणी को सुन पाएंगे, क्योंकि हमारा बनाने वाला एक पवित्र है। और जब हम उसके पास जाते तो हमें भी पवित्र बनने की जरूरत है। अपवित्र होके हम कभी भी पवित्र वाणी नहीं सुन सकते। अगर हमारे अंदर कहीं भी किसी के प्रति नफरत है तो हम खुदा की वाणी को नहीं सुन पाएंगे। अगर हमारे अंदर किसी के प्रति कुछ भी बुरा है, तो खुदा के ही वचन में लिखा है, तू जा, सबसे पहले अपनी भेंट को खुदा की वेदी पर छोड़ और जा उस व्यक्ति के पास जा जिससे तेरा मतभेद हुआ है। उसके पास जाके एक दूसरे को क्षमा करो, गले से लगाओ, प्रेम रखो, और फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हारी भेंट को कबूल करूंगा। तो हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आपके घरों में हो जाती होंगी बहुत सारी लड़ाइयां, सास बहुओं में अन्य अन्य प्रकार की लड़ाइयां हो जाती है। बहुत सारे मनमुटाव लोगों के घरों में चलते हैं, लेकिन आपने कभी शांति से बैठ के ये सोचा है कि हम उनकी बुराइयों को उजागर करने से अच्छा हम उनकी अच्छाइयों को उजागर करें, तो बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम जिस बात को दिन में 10 बार दोहराते हैं, वैसा ही वातावरण अपने घर के अंदर हम बनाते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर प्रेम बनाना चाहते हैं, तो अगले के अंदर अगर आपको बुराई दिख रही है, तो आप डिक्लेयर करें वो बुरा नहीं है, अच्छा है। वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। तो हे मेरे भाइयों, आप जल्दी ही देखेंगे उसकी बुराइयों को अपनी आंखों के सामने सब खत्म होते हुए। वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा आपके शब्द में पावर है, क्योंकि शब्द में बहुत बड़ी पावर है। शब्द से ही पूरी पृथ्वी बनी है, और शब्द से ही आपके आसपास की हर एक चीज बनी है। तो शब्द में बहुत बड़ी पावर है। आप अपने शब्द से किसको अच्छा बोलते हैं, किसको बुरा बोलते हैं, आप इस चीज को नोटिस करना शुरू कीजिए।